वेलकम टू विनिंग एज डिफेंस एकेडमी। और जनरल स्टडीज़ के ऑनलाइन सेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट है और टॉपिक है आपका वोल्केनोज। वोल्केनोज से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो चलिए आइए हम इस टॉपिक को आज डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, इसके साथ साथ मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा क्लास के एंड में, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत मजा आपको आएगा इस टॉपिक में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि वोल्केनो होता क्या है। ठीक है, कि एक वोल्केनो होता क्या है। सो volcano is an opening in the surface or crust of earth which allows hot molten rock and ash and gases to escape from deep below the surface. volcano क्या होता है? volcano एक ओपनिंग होता है क्रस्ट में। ठीक है, देखो अभी हमने पीछे एक लेक्चर पढ़ा था जिसमें हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ा था, राइट। तो क्रस्ट क्या होता है? ये वाला पार्ट होता है, ऊपर वाला पार्ट क्या होता है? क्रस्ट होता है। ये वाला पार्ट क्या होता है? क्रस्ट होता है। अब क्रस्ट में क्या हो जाए? एक ओपनिंग हो जाए। क्रस्ट में क्या हो जाए? क्रस्ट में क्या हो जाए? एक ओपनिंग हो जाए। किसके लिए हो जाए ओपनिंग? आपको याद होगा बच्चों, हमने पढ़ा था कि यहाँ पे एक लेयर होती है जिसको हम क्या कहते हैं? एस्थोनोस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्थोनोस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्थोनोस्फेयर। सो एस्थोनोस्फेयर में क्या होता है? मोल्टन स्टेट्स में आपकी क्या रहती है? रॉक्स रहती है। एस्थोनोस्फेयर जो है वो कैसी लेयर है आपकी? सेमी लिक्विड लेयर है ना। सेमी लिक्विड स्टेट की आपकी लेयर है एस्थोनोस्फेयर, और एस्थोनोस्फेयर में क्या रहती हैं आपकी? मोल्टन रॉक्स आपकी रहती हैं। तो क्रस्ट में जब ओपनिंग होती है और इस ओपनिंग से ये मोल्टन लावा या मैग्मा क्रस्ट से बाहर आपका आता है और लावा आपका बाहर निकलता है, इस तरह एक रॉक का फॉर्मेशन आपका होता है, एक हिल का फॉर्मेशन आपका होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वोल्केनो कहते हैं। तो वोल्केनो क्या है? इज एन ओपनिंग in the surface or crust of earth which allows hot molten rocks, ash and gases to escape from deep below the surface. तो जो आपका वोल्केनो होता है वो क्या होता है? वोल्केनो जो है ये आपका एक नेचुरल ओपनिंग है क्रस्ट में, जहां से अर्थ के जो बीनीथ में एस्थोनोस्फेयर में जो मोल्टन लावा आपका रहता है, एशेस वगैरह आपकी रहती है, उनको बाहर आने का रास्ता या वे आपका मिलता है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं और इसके लिए मैं आपके लिए बहुत अच्छा एक डायग्राम बनाकर दिखाऊंगा आपको। ठीक है, अब देखो ये क्या है? आपका क्रस्ट है। ठीक है, नाउ क्रस्ट के नीचे क्या होता है? हमने ये पढ़ा था, क्रस्ट के नीचे क्या है आपका? एक मोल्टन रॉक्स की आपकी एक लेयर है ना, जहां पर क्या है? आपके मोल्टन रॉक्स है। क्या है यहाँ पर? मोल्टन रॉक्स की आपकी एक लेयर है। अगर यहाँ पर मोल्टन रॉक्स की लेयर है तो ये मोल्टन रॉक्स क्या कहलाती है? यहाँ पर ये कहलाएंगी, यहाँ पर ये क्या है? आपका मैग्मा है। ठीक है, क्या कहलाएगा ये कहलाएगा मैग्मा। क्या कहलाएगा ये कहलाएगा आपका मैग्मा। ये क्या है? अर्थ के अंदर मौजूद जो मैग्मा होता है, ये उसका आपका लेयर है। अब वोल्केनोज क्या है? वोल्केनोज क्या है? वो नेचुरल वेंट है। वोल्केनोज क्या है? वो नेचुरल वेंट है। वोल्केनोज क्या है आपके? वो नेचुरल वेंट है जहां से इस मैग्मा को क्रस्ट के बाहर आने का रास्ता मिलता है। ठीक है, अब देखो यहां से क्या होगा? ये मैग्मा कहां जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा ना, ऐसे, और अर्थ पे आके फैल जाएगा इस तरीके से, और धीरे धीरे ये क्या क्रिएट कर देगा? ये एक वोल्केनिक माउंटेन क्रिएट कर देगा। ठीक है, क्या क्रिएट कर देगा? ये यहां से लावा आपका बाहर आएगा, ऐसे आपका गिरेगा, दोनों तरफ आपका गिरेगा। जब आपका वोल्केनिक एक्टिविटी होती है तो सबसे पहले जब आपकी वोल्केनिक एक्टिविटी आपकी होती है तो सबसे पहले आपका जो ऐश है उसके क्लाउड्स आपके बाहर निकलते हैं। ठीक है, क्लाउड्स ऑफ ऐश एंड गैसेस। सो जब भी आपका वोल्केनिक इरप्शन आपका होता है, सबसे पहले क्या बनता है? ऊपर क्लाउड्स ऑफ गैस एंड एशेज आपका बनता है, और उसके बाद जो आपका लावा है, जो नीचे आपका मैग्मा है। ठीक है, ये क्या था? आपका मैग्मा था, राइट। ये क्या है? यहाँ पर मैग्मा है। और अभी ये जो मैग्मा वाली जो आपकी लेयर होती है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम कहते हैं एस्थोनोस्फेयर। क्या कहते हैं इसको? एस्थोनोस्फेयर कहते हैं। इसी एस्थोनोस्फेयर से क्या होता है?
मैग्मा जो है आपका बाहर निकलता है ऐसे, ठीक है, मैग्मा जो है आपका बाहर निकलता है, और जब बाहर निकलता है तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, लावा कहते हैं। और ये जो इस तरह से आपका ये माउंटेन बना है, क्या होगा, देखो लावा की एक लेयर ऐसे आएगी और उसके ऊपर क्या सेटल हो जाएगी, ये जो डस्ट और ऐश जो आपकी उड़ी हुई है ये इसके ऊपर सेटल हो जाएगी। इसकी वजह से इस तरीके का ट्रायंगुलर शेप में एक माउंटेन क्रिएट हो जाएगा, और ऐसे माउंटेन को हम क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम कहते हैं वोल्केनिक माउंटेन। क्या कहते हैं इसको, वोल्केनिक माउंटेन कहते हैं, ठीक है। अब आप देखो ये सब क्या है, आपके लावा वगैरह के आपके चीजें बाहर निकल रही है। जो ये जो माउथ होता है ना वोल्केनो का, ये माउथ होता है ना वोल्केनो का, इसे हम कहते हैं क्रेटर। क्या कहते हैं, जो माउथ ऑफ वोल्केनो होता है उसकी ये कहलाता है आपका क्रेटर कहलाता है, ठीक है। जो वोल्केनो का माउथ होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ये वोल्केनो है, ठीक है। वोल्केनो का जो माउथ होगा ये क्या कहलाएगा, आपका क्रेटर कहलाएगा, ठीक है। जब ये वोल्केनो का माउथ आपका बड़ा हो जाता है तो इसको हम कहते हैं कॉल्डेरा। क्या कहते हैं बच्चों, कॉल्डेरा कहते हैं। कॉल्डेरा कब कहेंगे इसको, जब क्रेटर का माउथ बड़ा हो जाएगा। यानी कि अगर किसी वोल्केनो में लगातार वोल्केनिक एक्टिविटी अकर होती रहती है, वोल्केनिक इरप्शंस लगातार आपके होते रहते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, क्रेटर का माउथ बहुत बड़ा हो जाता है। और जब क्रेटर का माउथ बड़ा हो जाता है तो हम इसको क्रेटर नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉल्डेरा कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। सो आप देखें कि जब वोल्केनिक एक्टिविटी आपकी होती है तो एस्थोनोस्फेयर से जो मैग्मा होता है इस नेचुरल वेंट से, जिसकी हमने बात की, नेचुरल वेंट से आपका बाहर आता है और वोल्केनिक एक्टिविटी आपका करता है, ठीक है। ये कौन सा हिस्सा है बच्चों, ये आपका क्रस्ट। क्रस्ट के नीचे क्या होता है, मेंटल होता है। अपर मेंटल में कौन सा लेयर होता है, एस्थोनोस्फेयर लेयर होता है। एस्थोनोस्फेयर लेयर किसका बना है, ये आपका मोल्टन स्टेट में रॉक्स का लेयर है, ठीक है। सेमी लिक्विड स्टेट में जो आपकी मोल्टन रॉक्स होती है उसका लेयर होता है, कौन सा, आपका अपर मेंटल। तो एस्थोनोस्फेयर कहां होता है बच्चों, ये होता है आपका अपर मेंटल में, ठीक है। सो हम देखें कि मैग्मा जो है इस वेंट से आपका बाहर आके क्या करेगा, वोल्केनिक एक्टिविटी करेगा, और इस तरह आपका क्या होगा, वोल्केनोज आपके बनेंगे। जब ये वोल्केनो आपके बनते हैं तो इस वोल्केनो के अंदर से रॉक्स के छोटे और बड़े पीसेस आपके बाहर निकलते हैं, ऐसे फूटते हैं जोर से, ठीक है। जो बड़े पीसेस होते हैं बच्चों उनको हम कहते हैं बॉम्ब, और जो छोटे पीसेस होते हैं बच्चों उनको हम कहते हैं लैपली, ठीक है। जो बड़े पीसेस होते हैं रॉक्स के जो इस वेंट से आपका बाहर निकलेंगे उसे हम बॉम्ब कहेंगे, और छोटे पीसेस को हम क्या कहेंगे, लैपली कहेंगे, ठीक है। और ये क्या होती हैं, ये होती हैं बच्चों यहां पर लेयर्स ऑफ ऐश एंड लावा। लावा और ऐश की लेयर्स आपकी बिस्ती रहती हैं और धीरे धीरे क्या बन जाता है, इतना बड़ा वोल्केनिक आइलैंड फॉर्म हो जाता है, ठीक है। सो क्यों ना एक इमेज देख ले हम, क्यों ना एक इमेज देख लें। पहले आप ये देख ले ढंग से कि क्या था आपका क्रस्ट के नीचे, क्या था आपका मैग्मा का चैम्बर था, यानी कि एस्थोनोस्फेयर था। यहां से एक नेचुरल वेंट था जिसकी हेल्प से क्या हुआ, मैग्मा और लावा क्या हो गया आपका बाहर आया, और उसने क्या कर दिया, आपकी वोल्केनिक एक्टिविटी कर दी, ठीक है। वोल्केनिक एक्टिविटी आपकी कर दी। अब इसी इमेज को जरा हम प्रॉपर इमेज में देखते हैं, ठीक है। प्रॉपर इमेज में हम देखें तो देखिए यही नीचे क्या है, देखो बच्चों ये वही मैग्मा चैम्बर है, ये वही मैग्मा चैम्बर है, कौन सा वाला, एस्थोनोस्फेयर वाला। और आप देखो कि ये वही रास्ता है जहां से आपका, जिसे हम क्या कहते हैं, वेंट कहते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने आपसे बताया था कि ऊपर क्या होंगे, ऐश क्लाउड्स होंगे। अभी मैंने आपका डायग्राम बनाया है, उसमें मैंने आपको दिखाया था कि ऊपर क्या होते हैं, ऐश क्लाउड्स आपके होते हैं, ठीक है। और ये ऊपर से क्या आ रहा है आपका, देखो क्या आ रहा है, लावा आपका फ्लो करा रहा है। और मैंने आपको बताया था कि बच्चों ये क्या होता है, बीच में देखो लेयर्स ऑफ एशेस होती हैं, है ना। अब देखो ये लावा नीचे आया ना बहकर, ये बना कैसे, ये लावा है नीचे बहकर, अब ये ऐश का क्या है, क्लाउड है, ये इसके ऊपर क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, और इस तरह की लेयर आपका बना देगा, ठीक है। अब हम देखें कि इसको हम कहते हैं वेंट, जहां से आपका लावा या आपका एस्थोनोस्फेयर का मैग्मा आपका बाहर आता है उसे हम कहते हैं वेंट कहते हैं, और जहां से बाहर आता है इसको क्या कहते हैं बच्चों, क्रेटर कहते हैं। आपको अभी यही समझना जरूरी है कि ऐश क्लाउड बनता है, ठीक है, लावा फ्लो, वेंट और क्रेटर, और नीचे क्या है आपका मैग्मा चैम्बर, जो क्या है आपका एस्थोनोस्फेयर है, जो क्या है आपका एस्थोनोस्फेयर है। एस्थोनोस्फेयर में क्या होता है बच्चों, मैग्मा चैम्बर प्रेजेंट होता है जो आपका बाहर निकलकर वोल्केनिक एक्टिविटी करता है,
ठीक है। अब ये देखो, ये छोटा सा एक डायग्राम है कि किस तरह वॉल्केनिक इरप्शन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये देखो, ये वही सारा का सारा क्या है, आपका वॉल्केनिक माउंटेन है। अगर आप ये देखो तो ये लावा फ्लो कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, अगर आप देखो तो ये क्या है, यहाँ पर देखो ये लावा फ्लो हो रहा है। यहाँ पे देखो, ये भी आपका लावा का फ्लो हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे लावा का फ्लो हो रहा है, यहाँ पर भी लावा का फ्लो हो रहा है। और ये आप देखें क्या निकल रहा है बाहर, ये लावा आपका निकल रहा है बाहर। दोनों तरफ से क्या निकल रहा है, लावा इस तरह आपका बाहर निकलता है। ठीक है, ठीक है। और देखेंगे ऊपर, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो ढंग से, तो यहाँ पर आपको क्लाउड्स भी नजर आते हैं, ऐश और डस्ट के। अब देखो, यहाँ पर भी लावा का फ्लो हो रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। इस पूरी जगह में हमें क्या देखने को मिलता है, वॉल्केनिक इरप्शन देखने को मिलता है, जहां से वॉल्केनो के मुंह से क्या हो रहा है, लावा का फ्लो हो रहा है। ठीक है, सो ये हमने वैसे ही पिछले स्लाइड में आपका पढ़ लिया है। अब हम बात करें कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा, या उससे हम पहले बात करते हैं किसके बारे में, टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज के बारे में। ठीक है, टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज। टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज। अब आप देखें कि वॉल्केनो के मेनली 3 टाइप हैं। पहला है एक्टिव वॉल्केनो। एक्टिव वॉल्केनो, एक्टिव वॉल्केनो क्या होता है बच्चों, जिस वॉल्केनो में लगातार इरप्शन होता रहेगा। जैसे ये वॉल्केनो ना, और ये जो पिक्चर आपके सामने है, ये वॉल्केनो से क्या हो रहा है, इरप्शन हो रहा है, जिसमें ये इरप्शन कंटिन्यूसली होता रहेगा। ऐसे वॉल्केनोज क्या कहलाएंगे, एक्टिव वॉल्केनोज कहलाएंगे। ऐसे वॉल्केनोज जिसमें क्या होता है, लगातार इरप्शन होता रहता है, ऐसे वॉल्केनोज क्या कहलाते हैं, एक्टिव वॉल्केनोज कहलाते हैं। वर्ल्ड का सबसे एक्टिव वॉल्केनो जो है बच्चों, वो किलायू है। किलायू जो है हवाइन आइलैंड पर है। और हवाइन आइलैंड कहाँ है बच्चों, हवाइन आइलैंड है आपका यूएसए में। तो वर्ल्ड का सबसे एक्टिव वॉल्केनो जो है किलायू है, यानी कि उसमें लगातार हर घंटे हर आवर क्या होता रहता है, वॉल्केनिक इरप्शन होता रहता है, लावा आपका बाहर आता रहता है, लगातार इरप्शन। ठीक है, इरप्शन का मतलब बच्चों, लावा भी होता है, गैसेस भी होती हैं, जो आपके इस क्रेटर के माउथ से बाहर निकलती हैं। इरप्शन का ओनली मतलब, ओनली मीनिंग लावा का इरप्शन नहीं होता है, इट ऑल्सो मीन्स इरप्शन ऑफ गैसेस विच इज कमिंग थ्रू फ्रॉम दिस क्रेटर और वेंट। ठीक है, सो एक्टिव वॉल्केनोज जो है, ये कौन से वॉल्केनोज हैं, जो लगातार आपके जिनमें इरप्शन होता रहता है, उन वॉल्केनोज को हम कहते हैं एक्टिव वॉल्केनोज। दूसरा जो आपका वॉल्केनो है, इट इज नोन एज डोरमेंट वॉल्केनो। डोरमेंट वॉल्केनो का मतलब होता है स्लीपिंग वॉल्केनो, a volcano which is sleeping right now but will erupt in the coming time. वॉल्केनो, डोरमेंट वॉल्केनो वो वॉल्केनो होता है जिसको हम कहते हैं सोया हुआ वॉल्केनो। जो वॉल्केनो है जो क्या कर रहा है, अभी सो रहा है, लेकिन कभी ना कभी वो उठेगा, यानी कि एट प्रेजेंट उसमें इरप्शन, एट प्रेजेंट इसमें इरप्शन नहीं हो रहा है, लेकिन इन फ्यूचर इसमें क्या होगा, इरप्शन हो सकता है। There is a possibility that this volcano will erupt in future. ठीक है, और सबसे अच्छा जो एग्जांपल है इसका, ये है विसुवियस। कौन सा वॉल्केनो है बच्चों, सबसे अच्छा एग्जांपल जो है ऐसे वॉल्केनो का, ये है आपका विसुवियस वॉल्केनो। विसुवियस वॉल्केनो जो है बच्चों, ये है आपका इटली में। डोरमेंट वॉल्केनो का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, आपका विसुवियस है। ठीक है, ये मैंने यहां पर डोरमेंट लिखा है, एक बार दोबारा से लिख देता हूं, डोरमेंट वॉल्केनो। ठीक है, तो डोरमेंट वॉल्केनो क्या होते हैं, आपके स्लीपिंग वॉल्केनो होते हैं, विच विल इरप्ट इन फ्यूचर, इन कमिंग फ्यूचर क्या होंगे, उनका इरप्शन होगा। और तीसरा जो आपका वॉल्केनो होता है बच्चों, ये होता है एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो वो वॉल्केनो होते हैं जो अब डेड हो गए हैं, और इन फ्यूचर उसमें कोई भी इरप्शन नहीं होगा, ना गैसेस इरप्शन होगा, ना ही आपका लावा इरप्शन होगा। तो ऐसे वॉल्केनोज जिनका एट प्रेजेंट या इन फ्यूचर किसी भी टाइप के इरप्शन का पॉसिबिलिटी नहीं होता है, ऐसे वॉल्केनो को हम क्या कहते हैं, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम क्या देख लें,
अकांकागुआ। अकांकागुआ जो है बच्चों, ये एक एक्सिड वॉल्केनो है। इसके साथ साथ ये आपका हाईएस्ट पीक भी है, किसका, आपका एंडीज माउंटेन्स में। इसके साथ साथ इंडिया में भी आपके वॉल्केनो है। और नारकोंडम जो आपका वॉल्केनो है ये अंडमान और निकोबार में है। और एक ऐसा वॉल्केनो है, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है। इंडिया में एक एक्टिव वॉल्केनो भी है बच्चों, इसका नाम है बैरन वॉल्केनो जो है एक्टिव वॉल्केनो है। और ये भी कहाँ है बच्चों, अंडमान और निकोबार में है। ठीक है। सो अगर हम वॉल्केनो के टाइप की बात करें तो वॉल्केनो के 3 टाइप्स आपके होते हैं। एक्टिव वॉल्केनो, ऐसे वॉल्केनो जिनमें लगातार इरप्शन होता रहता है, अभी भी हो रहा होगा, एट प्रेजेंट भी हो रहा होगा, ऐसे वॉल्केनो क्या कहलाएंगे, एक्टिव। ऐसे वॉल्केनो जिनमें इरप्शन होने की पॉसिबिलिटी है इन नियर फ्यूचर, तो उसको हम क्या कह लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डोरमेंट वॉल्केनो कहते हैं। और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो वो वॉल्केनो होते हैं जिनमें इन फ्यूचर कोई भी इरप्शन आपका नहीं होगा। ठीक है। तो 3 टाइप के वॉल्केनोज हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि वॉल्केनोज कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो देखो सबसे ज्यादा वॉल्केनो जो हमको देखने को मिलते हैं ना बच्चों, ये मिलते हैं पैसिफिक ओशन में। जापान के आसपास का जो रीजन है, इस रीजन को इतने सारे, बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनोज की प्रेजेंस के कारण ही रिंग ऑफ फायर कहते हैं। ठीक है। ये जो पैसिफिक ओशन है ना, इसमें सबसे ज्यादा वॉल्केनोज पाए जाते हैं। और इतने सारे एक्टिव वॉल्केनो प्रेजेंट होने के कारण पैसिफिक ओशन का जो रीजन है उसको हम क्या कहते हैं, रिंग ऑफ फायर्स कहते हैं। रिंग ऑफ फायर इनको कहा जाता है। इसके अलावा साउथ अमेरिका जो आपका रीजन है, यहाँ पर भी बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनो हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ ये फिलीपींस वाले रीजन में भी आपके वॉल्केनो हैं। ये जो आपका यूरोप वाला रीजन है, जैसे हमने पढ़ा भी विसुवियस कहां पर है, इटली में, तो यहाँ इटली है। यहाँ पर एक एक्टिव वॉल्केनो, उसका नाम स्टॉर्म वैली है। स्टॉर्म वैली भी कहां पर है, आपका मेडिटेरेनियन सी में है। इसके साथ साथ हम देखें कि जो अलास्का वाला रीजन है, ये सेंट्रल अमेरिका वाला आपका रीजन है, यहाँ पर भी हमें बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनोज देखने को मिलते हैं। और जो बच्चों किलायू है ना, देखो वो कहां पर है, हवाइन हॉटस्पॉट। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्केनो कहां पर हैं आपके, पैसिफिक ओशन में। और हवाई भी कहां है, पैसिफिक ओशन में एग्जिस्ट करता है। हवाई कहां सिचुएटेड है, पैसिफिक ओशन में। अब मैं क्यों कह रहा हूं हवाई, क्योंकि वर्ल्ड मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो किलायू इज सिचुएटेड ऑन हवाई आइलैंड। और हवाई आइलैंड कहां पर है आपका, रिंग ऑफ फायर में आता है। ठीक है बच्चों। सो ये आपके सामने था कि वॉल्केनोज कैसे कैसे आपके होते हैं, इरप्शन कैसे होता है वॉल्केनो में। मैंने आपको डायग्राम से समझाया, इसके बाद हमने पिक्चर्स भी आपकी देखी। टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज क्या क्या होते हैं, तो एक्टिव, डोरमेंट और आपके एक्सटिंक्ट, ये 3 टाइप के आपके वॉल्केनोज हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कहाँ कहाँ पर वॉल्केनोज पाए जाते हैं उसको भी हमने देखा। अब हम देखते हैं एक वीडियो जिससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी वॉल्केनोज के बारे में। ठीक है। तो वॉल्केनो क्या होता है, वॉल्केनो इज अ वेंट और ओपनिंग इन द क्रस्ट ऑफ प्लैनेट और मून। अ वॉल्केनो इज आल्सो अ माउंटेन। अ वॉल्केनोज वेंट allows rocks and gas from below the surface to escape। जैसा हमने पढ़ा था कि वॉल्केनो क्या होता है, वेंट होता है, ओपनिंग होता है, जहां से इसके अंदर गैस आपकी बाहर आती है। देखते हैं थोड़ा सा फंक्शनिंग होता कैसे है। तो देखो ये बच्चों, ये वो वेंट है और ये वेंट कहां तक पहुंचा है, देखो नीचे वो एस्थोनोस्फेयर, ये क्या है आपका, मैग्मा चैम्बर है। जैसे कहा ना, हॉट लिक्विड रॉक जो होता है मैग्मा, ये पुश करता है और ये बाहर आके क्या करेगा, देखो वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही है। ये सरफेस पे हो गया। एज द मैग्मा राइजेस इट क्रिएट्स मोर एंड मोर प्रेशर एट द सरफेस, इट बर्स्ट इनटू लावा। तो लावा की तरह जो है आपका, ये सरफेस से आपका बाहर आता है। लावा कैन रीच टेम्परेचर अप टू, आप देखो जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो 2200 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। वॉल्केनिक इरप्शन कैन बी एक्सप्लोसिव विद गैसेज, हॉट रॉक्स एंड लावा शूटिंग इनटू द स्काई। तो आप देखते हो कि यहाँ पे लावा क्या हो रहा है, शूट कर रहा है स्काई पे। और देखो क्या बन गया, सम इरप्शन आर इफ्यूसिव विद स्टिकी लावा। अब देखो बहुत सारे इरप्शन में हमने क्या देखा कि बिल्कुल आपका जैसे दिवाली में आपके क्रैकर्स होते हैं उसकी तरह होता है इरप्शन। और बहुत सारे इरप्शन में क्या होता है, देखो साइलेंट होता है। जैसे कि सम इरप्शन आर इफ्यूसिव विद स्टिकी लावा। आप देखो कि ये जो है, ये जो आप बादल देख रहे हो इतना बड़ा, ये किसका बादल है बच्चों, ये ऐश का बादल है, ये उसी क्लाउड ऑफ ऐश है। और देखो नीचे से धीरे धीरे चुपचाप क्या निकल रहा है, लावा आपका निकल कर बाहर आ रहा है।
ठीक है। तो ये प्रोसेस है कि जिसमें हम क्या देखते हैं कि वोल्केनिक इरप्शन कैसे होता है। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि वोल्केनो कैन बी एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट। वोल्केनो के 3 टाइप हैं। पहला टाइप क्या है? एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट। वोल्केनो एक्टिव है, वोल्केनो डोरमेंट है और वोल्केनोस क्या होते हैं आपके? एक्सटिंक्ट भी होते हैं, ठीक है। A volcano has erupted within past। उसका देखिए एक्टिव वोल्केनोस कैन बिकम डोरमेंट। जो एक्टिव वोल्केनो है वो डोरमेंट बन सकते हैं। तो जब तक वो सोते रहेंगे तब तक वो डोरमेंट होंगे, जैसे वो जाग जाएंगे, जैसे वो वेकअप होंगे, वो क्या बन जाएंगे? एक्टिव बन जाएंगे, ठीक है। कुछ वोल्केनो जो होते हैं बच्चों, वो आप देखें कि ये एक वोल्केनिक माउंटेन है आपके सामने। तो अब ये देखो, डोरमेंट वोल्केनो क्या होते हैं? एक ऐसे वोल्केनो जो 10,000 सालों तक आपके इरप्ट नहीं हुए हैं। ऐसे वोल्केनो जो लगभग लास्ट 10,000 सालों तक इरप्ट नहीं हुए हैं, बट दे हैव द पोटेंशियल टू इरप्ट, बट इन फ्यूचर देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दे विल इरप्ट, ठीक है। तो ऐसे वोल्केनोस को हम क्या कहते हैं? डोरमेंट वोल्केनो। जैसे आपके सामने पिक्चर में आप देखो, ये एक डोरमेंट वोल्केनो है, बट इसमें पॉसिबिलिटी है कि ये कभी ना कभी इरप्ट करेगा, ठीक है। वोल्केनो आर नो लॉन्गर थ्रेट, आर कंसिडर एक्सटिंक्ट। तो आप ये देखें कि आपके सामने 2 वोल्केनिक माउंटेन है। देखो, ये भी एक वोल्केनिक माउंटेन है, ये भी एक वोल्केनिक माउंटेन है, लेकिन ये कैसे हो गए हैं बच्चों? ये एक्सटिंक्ट हो गए हैं। यानी कि वोल्केनो दैट आर नो लॉन्गर अ थ्रेट आर कंसिडर एक्सटिंक्ट। तो अब क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है कि एक्सटिंक्ट वोल्केनोज में फर्दर इरप्शन की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अगर फर्दर इरप्शन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है तो ऐसे वोल्केनोज क्या कहलाते हैं? एक्सटिंक्ट वोल्केनोज कहलाते हैं, ठीक है। नाउ अगर हम अर्थ में बात करें तो आप देखें एंडीज पर्वत जो आपकी श्रेणी है, इसके साथ साथ देखो ये एक्टिव वोल्केनोज जो हैं कहां पर हैं? रिंग ऑफ फायर में है। जैसे मैंने आपसे कहा था, मेनी ऑफ द अर्थ्स एक्टिव वोल्केनोज आर लोकेटेड अलोंग द रिंग ऑफ फायर। तो रिंग ऑफ फायर बच्चों कौन सा रीजन है? पैसिफिक ओशन का रीजन। देखो, ये आपकी अर्थ पे पैसिफिक ओशन का रीजन धीरे धीरे मार्क किया जा रहा है। तो आप देखो, मेनी ऑफ द अर्थ्स एक्टिव वोल्केनोज कहां देखने को मिलेगा? और जो ये पैसिफिक या जिसको रिंग ऑफ फायर बेल्ट कहा जाता है, इसमें आप देखो कि लगभग ये इसका जो एरिया है वो 25,000 माइल आपका लॉन्ग है पैसिफिक ओशन में, ठीक है। और बहुत सारे इरप्शन जो होता है वोल्केनोज का, वो अंडर वाटर भी होता है। तो वोल्केनोज हमें अंडर वाटर भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, द रिंग ऑफ फायर आउटलाइंस अ टेक्टोनिक प्लेट। तो जितने भी आपके वोल्केनोज हैं वो कहां पर है? आपके रिंग ऑफ फायर के आसपास ही हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि इमेज आपके वोल्केनो की। जैसे मैंने आपसे कहा था कि सबसे जो इंपॉर्टेंट डोरमेंट वोल्केनो है, इसका नाम है विसुवियस, ठीक है। तो जो विसुवियस आपका वोल्केनो था ना, ये कई सालों से आपका इरप्शन नहीं हुआ। जैसे मैंने आपसे कहा कि विसुवियस एक डोरमेंट वोल्केनो, यानी कि 10,000 ईयर तक उसमें कोई भी आपका इरप्शन नहीं हुआ। इन 10,000 सालों में यहाँ पे एक बहुत बड़ा शहर बस गया था, इसका नाम था पोम्पोई। पोम्पोई, विसुवियस कहाँ पर? आपका इटली में है। पोम्पोई भी कहाँ होगा? इटली में होगा। और हम देखें कि 79 ईयर का ईयर कौन सा है? 79। देखो, 79 एडी का आपका ईयर है, ठीक है। और जब विसुवियस में इरप्शन हुआ पूरे 10,000 साल के बाद, उसने पूरे के पूरे पोम्पोई को क्या कर दिया? आपका डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। और अगर इरप्शन आपका होता है तो सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट क्या है आपका? अब आप देखो, जब वोल्केनो आपका इरप्ट होता है तो वो बहुत सारी क्या देता है? आपका स्टीम, गैस, हॉट लावा, ऐश वगैरह आपका क्या करता है? इरप्ट करता है, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारे सेफ्टी रिस्क आपको आता है। देखो, ये पोम्पोई का एग्जांपल है। अब यहां से लावा नीचे आएगा और ये पूरे शहर को कर देगा, आपका नष्ट कर देगा। वोल्केनो ट्रिगर नेचुरल डिजास्टर। वोल्केनिक से देखो, वोल्केनो जब आएगा, देखो पहली बात तो ये कि पूरा का पूरा एशेस वगैरह आपके आ गए, पूरा का पूरा देखो शहर तबाह कर दिया वोल्केनो ने। अब देखो, वोल्केनोस की वजह से सुनामी भी पैदा हो सकती है, ठीक है। वोल्केनो से सुनामी भी पैदा हो सकती है। अब हम देखें कि जो वोल्केनोज होते हैं वो कहीं ना कहीं अर्थ को कूल रखने में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि अर्थ के अंदर टेम्परेचर है। उसके बाद वो क्या करते हैं? आपका इरप्ट होते हैं तो सारी की सारी अर्थ की जो हीट होती है वो बाहर निकल जाती है। हवाइन आइलैंड्स भी कैसे फॉर्म हुए हैं? हवाइन आइलैंड भी आपके वोल्केनिक उसकी वजह से ही आपके फॉर्म हुए हैं। जो हवाइन आइलैंड, जैसे हमने पढ़ा था अभी, किलायू सबसे एक्टिव वोल्केनो कहां पर है? हवाई आपका हवाइन आइलैंड में। उसका फॉर्मेशन में किसकी वजह से हुआ? समुद्र के अंदर वोल्केनो फटे, धीरे धीरे लावा सरफेस से बाहर आया और उसने बहुत बड़ा आइलैंड आपका क्रिएट कर दिया। कहां पर? यूएसए में, जिसको हम क्या कहते हैं? हवाइन आइलैंड आपका कहते हैं। बच्चों, ये आपका प्रेजेंटेशन था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।
वॉल्केनोज को ढंग से पढ़ लीजिए, वो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।